हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास है और मैं बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। फालतू के इधर उधर समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ और ज़रूरी चीज़ें ही बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है और परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए बोर्ड परीक्षा आपका मार्च में निश्चित है और आप अगर नहीं पढ़ेंगे, देखिए इस साल अभी बहाना नहीं चलेगा कि कोरोना आ जाएगा तो परीक्षा में हम ऐसे ही 2021 की तरह पास हो जाएंगे। नहीं पास होंगे। अभी तक बहुत मौज मस्ती कर लिए, बहुत घूम लिए, बहुत ऑर्केस्ट्रा देख लिए, बहुत फ़ोन से बतिया लिए, रात भर फिल्में देख लिए, मोबाइल चला लिए। अब जगना, अब आपको वो छोड़ करके अब थोड़ा सा जागना पड़ेगा। जागना का मतलब रात भर तो ऐसे भी आप जागते थे, तो कहने का मतलब है कि अब आपको काम के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और अभी भी देर नहीं हुई है, अभी 4-5 महीना समय बचा हुआ है। तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो लग जाओ यार, पढ़ोगे तो तुम्हें ही तो फ़ायदा होगा यार। पास हो जाओगे तो कितना नाम होगा, अगर तुम टॉप कर जाओगे तो सोचो कितना नाम होगा। और जो माँ बाप तुम पे उम्मीद करके इतना पैसा खर्च करते हैं, उनको कितना तुम पर गर्व हो जाएगा कि मेरा बेटा ने या बेटी ने ये काम कर दिया। तो यार मैं एक बार और कहूँगा कि अब समय कम बचा हुआ है, एक बार लग जाओ और मेहनत से पढ़ो और पढ़ के रिज़ल्ट अच्छा लाओ तो सीना तान के समाज में चलो कि मैंने कुछ करके दिखाया। तो चलिए आज आपको एक सवाल बताऊंगा, जो बोर्ड परीक्षा में ये अलग ही टॉपिक होता है आपके आयु का, और इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझा दे रहा हूँ ताकि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से इसे हल कर पाएँ। और बहुत आसान है ये, देखिए कैसे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, आपको एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी इसको बोलते हैं सममित आव्यूह। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको सममित, ध्यान से समझ लीजिए, बार बार नहीं समझाऊंगा। आव्यूह, तो ये सममित आव्यूह जो होता है उसको ये कहते हैं, जैसे देखिए सममित आव्यूह यानी कि आपका होता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये सममित आव्यूह हो गया। और एक होता है विषम, देखिए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, इसको बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है यहाँ समझिए। देखिए अगर कोई आव्यूह मान लीजिए ए है, तो उस ए है तो अगर उसको हम परिवर्त करें ना, ए परिवर्त करें तो उसी के बराबर बन जाता है। यानी कि ए का मान जो है, ए का परिवर्त करें तो उसी के बराबर बन जाता है। तो चूंकि ये जरूरी नहीं कि बन जाता है, अगर नहीं बनता है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, 1/2 प्लस ए परिवर्त, यानी कि ए प्लस ए परिवर्त कर देंगे, प्लस 1/2 ए प्लस ए परिवर्त, सॉरी यहाँ माइनस होगा, विषम परिवर्त। यानी कि देखिए ये है सम परिवर्त, यानी 1/2 ए प्लस ए, ये सममित आव्यूह हो गया, और ये है 1/2 ए माइनस ए परिवर्त। तो ये हो गया आपका विषम और ये हो गया आपका सम। अगर दोनों को जोड़ने से अगर फिर आपको ए आव्यूह मिल जाए तो समझिएगा को क्या है, सममित आव्यूह, और विषम सममित आव्यूह को जोड़ने से हमको पुनः ए मिल जाए तो ये क्या है, सममित आव्यूह में आ जाता है। तो हम लोग इसको हल करते हैं, इसी फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। तो इसको देखिए ए दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ए दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ए परिवर्त निकालना पड़ेगा, फिर एक बार जोड़ना पड़ेगा और फिर एक बार आपको घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि ए का परिवर्त क्या होगा। यहाँ पर इस ए का परिवर्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है, परिवर्त की स्तंभ जो होता है, जो पंक्ति होता है वो स्तंभ बनने लगता है। तो देखिए ये पहला पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 2 -4, फिर इसको स्तंभ बनाइए, -1 3, ये हो गया आपका 4, फिर इसको बनाएंगे तो 1 -2 -3। अब जरा देखिए क्या हुआ कि जो पंक्ति था वो स्तंभ बनते हुए चला गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए कि ए परिवर्त हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले ए प्लस ए परिवर्त का मान ज्ञात करना है। तो ए कितना है, ध्यान से देखिए, ए आप ये वाला उतारिए, 2 -2 -4, फिर देखिए -1
3 4, फिर देखिए 1 -2 -3, ये हो गया आपका। अब प्लस करते हैं, कितना ध्यान से देखिए, ये वाला 2 -1 1 -2, फिर 3 -2, फिर देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -4, फिर 4, फिर -3। अब इसको आपको जोड़ देना है और जोड़ करके आपको a प्लस a परिवर्त का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए डायरेक्ट जोड़ते हैं, 2 और 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 4, 2 और -3 जोड़, 2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, -4 और +1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। देखिए -1 और -2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 और आप 3 जोड़ेंगे तो +6 हो जाएगा, 4 में से 2 जोड़ दीजिए तो माइनस है तो ये बच जाएगा 2। अब आपको इसको जोड़ना है, 1 और 4 जोड़िएगा +1 है, -4 है तो -3 बचेगा, -2 है +4 है जोड़िएगा तो 2 बच जाएगा, -3 है -3 जोड़िएगा तो -6 बच जाएगा। तो ये हुआ आपका क्या कि आव्यूह a प्लस a परिवर्त का आव्यूह मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, a माइनस a परिवर्त का आव्यूह आपको ज्ञात करना है, a माइनस a परिवर्त का आव्यूह। यानी देखिए अब आपको फिर a उतारना पड़ेगा, तो a मैं यहाँ से उतार रहा हूँ, देखिए ये है 2, अब -2, अब फिर -4, फिर माइनस देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर आपका 4 है, फिर 1 है, फिर -2 है, फिर -3 है। अब इसमें से आपको घटाना है किसको, तो आपका a परिवर्त, जो a परिवर्त निकाले हैं इसको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2 -1 1, फिर यहाँ देखिए -2, फिर यहाँ पे 3, फिर -2, फिर यहाँ पे देखिए -4, फिर 4 और फिर -3, और यहाँ पर आप जोड़ के अब इसको घटाएंगे, जोड़ तो दिए हैं, अब आप इसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद देखिए क्या बचता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस हो गया तो इसका सब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसमें से 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए -2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 में से +1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बच जाएगा, ये बड़ा है। अब ये माइनस हो जाएगा तो -4 में से -1 घटाएंगे तो -5 हो गया, ठीक। अब इसको घटाइए, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, +2 में से 1 गया, 1 बचेगा प्लस, और ये 3, ये -3, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ देखिए 4 और ये +2 तो ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ देखिए +1 +4 हो जाएगा, 4 1, ये हो गया आपका 5। यहाँ देखिए -2 और -4 तो हो गया आपका -6, ठीक है। अब यहाँ देखिए -3 और +3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका देखिए a, अब -a परिवर्त। अब आपको क्या करना है कि आपको उस फार्मूले में अप्लाई करना है और आपको आंसर a के बराबर ला देना है। तो आप समझ लीजिएगा ये सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल है। तो अब मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, देखिए ये फार्मूला है, a = 1/2 a अब प्लस a परिवर्त अब प्लस 1/2 a अब माइनस a परिवर्त, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मान भर देंगे। अब मान कितना भरेंगे, देखिए 1/2, और आप जानते हैं a और a प्लस का मान कितना आया है आपको पता है, तो यहाँ भर दीजिए, डायरेक्ट भरिए। a + a का परिवर्त का मान है, देखिए कितना, यहाँ पर देखिए आपको है a + a परिवर्त इतना मान है, तो इसको हम क्या भर रहे हैं, वहाँ भर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 4 -3 -3, फिर नीचे है -3, फिर 6, फिर 2, फिर यहाँ भर रहे हैं -3, फिर देखिए 2, और फिर यहाँ पे -6 है, ठीक है। इसको हमने भर लिया, फिर प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर माइनस वाला जो निकाले हैं उसको भर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ घटा के इतना निकाल दिया है, तो इसको हमने वहाँ पर भरना है हम लोग को। तो यहाँ देखिए हम भर रहे हैं 0 -1, फिर देखिए -5, फिर आपका यहाँ है देखिए 0 -1 -5, फिर 1 0 6 1 0 6,
ये हो गया आपका 5 माइनस 6 0, 5 माइनस 6 0। तो ये हो गया आपका देखिए a माइनस ए परिवर्त। अब इसको आपको जोड़ लेना है, चूँकि यहाँ देखिए गलती हो रहा है 1/2 इसमें भी तो है। तो अब दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो पहले ही 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, 1/2 कॉमन ले करके अब फिर इस सबको एक साथ जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1/2 एक साथ हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, -3 और 1 जोड़ेंगे तो -4 होगा, अब -3 -5 तो -8 होगा। अब -3 और +1 जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा, और 6 और 0 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 और +6 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ -3 और +5 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 और 6 जोड़िएगा तो -4 हो जाएगा, और -6 और 0 जोड़िएगा तो -6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सब में 1/2 से गुणा कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 1/2 अंदर गुणा करिए तो 1/2 गुणे 4 हो जाएगा, -4 गुणे 1/2 -8 गुणे 1/2, फिर यहाँ देखिए -2 गुणे 1/2, फिर 6 गुणे 1/2, फिर 8 गुणे 1/2, फिर 2 गुणे 1/2, फिर आपका हो जाएगा -4 गुणे 1/2, और फिर -6 गुणे 1/2। अब काट दीजिए, काट करके देखिए इतना आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो यहाँ हो गया आपका 2, ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 तो -2, ये 4 बार में कट जाएगा 2 चौको 8 तो यहाँ हो जाएगा आपका -4। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कट गया तो -1 बचेगा, 2 तिहाई 6 तो यहाँ बचेगा आपका देखिए 3, फिर यहाँ 2 चौको 8 तो यहाँ आ जाएगा आपका देखिए 4। अब ये 2 से 2 कट गया आपका 1 आएगा, 2 दूनी 4 -2 तो यहाँ लिख दीजिए -2, 2 तिहाई 6 -3। तो इस तरह से आप जरा देखिए मिला लीजिए a का मान कितना है। तो ये देखिए ये हो गया +2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। देखिए a के बराबर है कि नहीं है, तो a का वैल्यू इसका बराबर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया। तो इसी तरह से सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह इस फार्मूले में रख करके सिद्ध किया जाता है। तो याद रखिएगा, और आपसे लास्ट बार कहने जा रहा हूँ, मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग ज़बरदस्त फिर तैयारी करेंगे।